Hello student, today we discuss about the class 12 chemistry chapter aldehyde ketones and carboxylic acid। इसका जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इससे पहले के जो वीडियोस हैं या क्लासेज हैं उसके अंदर हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी जो रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी वो रिलेटेड है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर वो किस तरह के रिएक्शंस देता है, किस तरीके से रिएक्शन करता है, उससे रिलेटेड हम ये पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले तो ये देखें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे हम उसको काउंट करेंगे। तो हम जानते हैं एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में इस तरीके से सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, उस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है वो उसका अल्फा हाइड्रोजन होगा। वो अल्फा कार्बन होगा और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि ये CO ग्रुप है, इसके पास हमने CH3 ग्रुप अटैच कर रखा है, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हमें क्या करना है, जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको ही मूव करना है। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे और ये H+ हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हम इसकी एसिडिटी शो कर रहे हैं कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एसिडिटी शो करने के लिए हमने ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से यहाँ पर एक कार्बेनाइन बन जाता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड पर आते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इस कार्बन पे लोड पड़ेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाएंगे, यानी O पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे O पे नेगेटिव आ चुका है और एक स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव है, यानी कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस एनायन की है जो इन रिएक्शंस में बनते हैं, जो कि अटैच होंगे दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके। तो ये हमने एक जनरल देखा कि जो एसिडिक जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करता है, जिससे कि हमें एनायन मिलता है जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स शो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें हम एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये इसमें बिल्कुल स्पेशल थिंग है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली कैटलिस्ट। डाइल्यूट एल्कली कैटलिस्ट ये इसकी बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, डाइल्यूट बेस यहाँ पर लेना है, वही इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे कि हम डाइल्यूट बेस के रूप में NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट NaOH या BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर यहाँ पर जो है एल्डिहाइड्स में NaOH का यूज़ किया जाता है और कीटोन की हम आज रिएक्शन देखेंगे इसमें, तो कीटोन के अंदर ये BaOH होल ट्वाइस भी यूज़ में आता है। तो डाइल्यूट NaOH इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन है, एल्डोल रिएक्शन का। अगर आपको एरो पर एज ए कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH मिलता है और एल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट है कि तो हम उसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे अगर एल्डिहाइड कीटोन वहाँ पर है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इस CO के पास वाले कार्बन पे कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर बनेंगे क्या, ये हमने बात कर ली। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन तो क्या रहेंगे, या तो एल्डिहाइड या कीटोन वो तो क्या रहेंगे रिएक्टेंट्स, उनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। कैटलिस्ट रहेगा एल्कली NaOH, डाइल्यूट NaOH, और ये बनाते क्या हैं, या तो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड अगर हम 2 मोल्स यहाँ पर लेने हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, 2 मोल ही आपस में रिएक्शन करेंगे, तो दोनों मोल रिएक्शन करके यदि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एल्डोल। ये एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दोनों एक ही होते हैं। एल्डोल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ओल ग्रुप भी होता है, यानी एल्कोहल ग्रुप भी उस कंपाउंड के अंदर होता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। अगर हम कीटोन्स ले लेते हैं ये रिएक्टेंट तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगर कीटोन ले रहे हैं तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिसको बोलेंगे कीटोल, ठीक है। और इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अगर कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है तो डाइल्यूट एल्कली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स फॉर्म करता है, इसको ही हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अब इस लैंग्वेज जो हमने स्टेटमेंट देखा इसको हम एक एग्जांपल द्वारा
समझते हैं। देखिए आपकी एग्जांपल एक एल्डिहाइड हमने ले लिया, एथेनेल या एथेनल इसको बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटेल्डिहाइड। तो एसिटेल्डिहाइड हमने ले लिया, CH3CHO है ये, CH3CHO इसका फॉर्मूला होता है। ये C डबल बॉन्ड O मिल रहा है हमें, एक तरफ कार्बन है और एक तरफ CH3 है यानी R ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड है। ये का ये मॉलिक्यूल हमने वापस यहाँ लिख दिया है, यानी कि 2 मोल्स हमें लेने हैं यहाँ पर। 1 मोल से हमें अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करना है दूसरे मोल के ऑक्सीजन पर। किस तरीके से होगा, देखो जो CH3CHO है तो हम यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अब इसमें हम बात करें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हैं। इस मॉलिक्यूल में भी बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ये जो हाइड्रोजन होते हैं यानी कि CO के पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं जो डायरेक्ट CO से अटैच है। अल्फा हाइड्रोजन वो होंगे जो फंक्शनल ग्रुप का, जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये है CO कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमें क्या करना है कि यहाँ से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा ना वो तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये एक कार्बेनाइन मिल जाएगा। और ये कार्बेनाइन क्या करेगा, ये कार्बेनाइन सीधा जो है इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा, इस पर लोड पड़ेगा तो ये यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो O पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो H+ है ये कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा, यानी OH बन जाएगा यहाँ पे। यानी देखो हमने क्या किया है, CH3 वैसा का वैसा ही है, CH भी वही है, ऊपर O पे जो है H जोड़ दिया तो OH आ गया, और यहाँ पर हमने CH2CHO वैसा का वैसा ही लिख दिया है। यानी कि CHO के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये जो कंपाउंड बना है हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में जो CHO ग्रुप आ रहा है इसके पास वाला कार्बन क्या होगा भाई, अल्फा कार्बन होगा, और उसके पास जो आगे कार्बन आएगा वो बीटा कार्बन होगा। तो बीटा पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी। इसका जो नेम हमने लिखा है, कॉमन नेम है ये इसका, तो हमने कैसे लिखा है कि बीटा पोजीशन पे क्या मिल रहा है हमें, OH मिल रहा है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच इसलिए एन आ जाएगा, ब्यूटेन। और CHO का जो सफिक्स लगेगा इसमें वो लगेगा एल, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है एल होता है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, जिसी को हम एल्डोल भी बोलते हैं। एल्डोल क्यों बोलते हैं कि इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक ओल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एल्डोल बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 2 मोल्स ऑफ एसिटेल्डिहाइड react with each other in presence of dilute NaOH and form aldol as a product, so that this reaction is known as aldol reaction। यहाँ तक जो ये रिएक्शन आ रही है इसको हम एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। आगे अगर हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, एल्डोल को, एल्डोल जो कंपाउंड फॉर्म हुआ अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होगा, देखो यहाँ से OH और ये जो कार्बन हमें नजर आ रहा है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया है -H2O और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास बचेगा, जिसमें अगर हम नेम इसका लिखें तो इस तरीके से हम इसका नेम लिख सकते हैं। सेकंड कार्बन पे इन है, फर्स्ट पे एल है, ब्यूट 2 इन 1 एल, ये इसका नेम हो जाएगा। तो अब ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर आती है, किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो उसमें रिएक्शंस जो है इसके जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। वहाँ पर आपको 1 मोल ही दिया जाएगा, आपको हिंट ये मिलेगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन या मोस्टली एल्डिहाइड अगर डाइल्यूट NaOH की बात करें, और यहाँ पर ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। बिल्कुल आप ध्यान रखें कि डाइल्यूट NaOH मिल रहा है और एल्डिहाइड रिएक्टेंट में है, तो ये अपना आप हमें क्या करना है, वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन करनी है। अपनी 2 मोल जो है हमें उस एल्डिहाइड के लेने हैं जो हमें दिया हुआ है। 1 मोल से अल्फा H का ट्रांसफर दूसरे मोल के O पे करना है और बाकी को अटैच कर देना है वैसा का वैसा ही, तो हमें एल्डोल मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो सेकंड एग्जांपल हम कीटोन का देख लेते हैं। यहाँ पर एसीटोन ले रहे हैं हम, 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन, जिसको प्रोपेनॉन भी हम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होगा CH3COCH3, यानी कि CO बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। ये का ये मॉलिक्यूल हमने वापस यहाँ ले लिया, थोड़ा सा लिखने का तरीका यहाँ बदल दिया। यहाँ पर वापस वही CH3COCH3 है, ये इसका अल्फा कार्बन है यहाँ पर, और अल्फा हाइड्रोजन हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल में, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि CO के इस तरफ भी अल्फा कार्बन और इस तरफ भी अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हमें केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन जो है इस सेकेंड मोल का ट्रांसफर करना है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एनाइन बनेगा,
और ये जो कार्बन है सीधा इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और इस ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहा है हमें, यह हाइड्रोजन इस O पे अटैच होगा। BaOH होल ट्वाइस, ये एल्केली कैटलिस्ट यहाँ पर लिया जाएगा कीटोन के केस में। तो यहाँ पर देखिए CH3 और यहाँ पर ये H उस सेकंड मोल से आया है और CH2CO CH3, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। तो ये कंपाउंड बन गया कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, इसको हम बोल देंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही एक नाम हमने अभी स्टेटमेंट में देखा, कीटोल उसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप और ऑल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वापस से हमारा तरीका वही, हीट करेंगे, हीट करके जो है यहाँ से OH और इस कार्बन से हमें क्या हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मेन चेन में 4 कार्बन होंगे और ब्रांच इसमें जो होगी मेथिल होगी। इसलिए इसका नेम अगर हम देखना चाहें तो 1 2 3 4 5। अब देखिए आप 4 नंबर में इसमें क्या है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिखा है 4 मेथिल, ये ब्रांच है इसकी, सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने लिख दिया 4 मेथिल और 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 3 कार्बन जो थर्ड कार्बन है उसके आगे डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे 3 इन, और सेकंड कार्बन पे जो है कीटोन ग्रुप इसमें आ रहा है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 ऑन, यानी इसका नेम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। इस तरीके से हमने ये एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में स्टडी की। तो अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में देखा, जिसमें ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स की बात की थी जिसके अंदर अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। हम रिएक्शन से वही पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास, तभी वो शो करता है। वहाँ पर हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी थी उसमें दोनों तरह के जो एल्डिहाइड ले रहे थे मेजर रिएक्टेंट वो सेम थे, जैसे कि एथेनॉल का केस देखा था और एसीटोन कीटोन हमने जो लिया था वो भी सेम था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड बिटवीन 2 डिफरेंट कीटोन्स, यानी कि या तो एल्डिहाइड अगर हम दोनों लेते हैं तो वो दोनों डिफरेंट होंगे इसमें, तभी हम उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, और कीटोन भी लेते हैं तो दोनों डिफरेंट कीटोन यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। या फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की भी यहाँ पर रिएक्शन हम करा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे कि हम देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये जो फर्स्ट एल्डिहाइड लिया है इसको हम बोलेंगे इथेनल, इसका जो नेम है 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, इथेनल इसको बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिल्डिहाइड, जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर में देखा था। सेकंड एल्डिहाइड हम ले रहे हैं 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, सेकंड मोल जो हम इसका ले रहे हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड अब हमारे पास आ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोपेनल, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, प्रोपेनल इसका नेम होगा। हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये देखना है कि दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा H प्रेजेंट है। अगर इसमें देखें एथेनल में तो 3 हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पर प्रोपेनल में देखें तो यहाँ पर 2 अल्फा H प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। CHO जो ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, और वो जो हाइड्रोजन उस पर प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो टोटल 4 टाइप्स के प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये जो इथेनॉल होगा ये वापस खुद के ही दूसरे मोल से रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो हम पहले ही देख चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, 4 कार्बन कंटेनिंग इन और एल कंटेनिंग जो कंपाउंड है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसमें देखा था, तो ब्यूट 2 इन और 1 एल वाला कंपाउंड, जो किससे बना है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। यानी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट तो वो है जो हम अभी पहले देख चुके हैं, यानी कि इथेनॉल से ही रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, और सेकंड यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं, यानी दोनों प्रोसेस होने के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले वही बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बनेंगे, उसके बाद हम उसको हीट करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके इस तरीके से ये कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सेकंड मोल हम ले रहे हैं या सेकंड रिएक्टेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रोपेनेल का, ये भी क्या करेगा, खुद से ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, यानी कि 3 + 3 6 कार्बन हो जाएंगे। एक कार्बन से अल्फा H रिमूव होगा और वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे, तो उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह का ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO, इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा।
देखिए इसके प्रोडक्ट जो हमने बनाए थे 2 + 2 4 कार्बन थे, इसलिए 4 कार्बन कंटेनिंग मिला हमें प्रोडक्ट। और इसके प्रोडक्ट जो बनेगा 3 + 3 6 कार्बन है, इसलिए हमें ये जो प्रोडक्ट मिला है वो भी 6 कार्बन कंटेनिंग मिला है। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स के लिए कि यहाँ पर अगर हम 1 मोल इसका ले रहे हैं, 1 इसका ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मान लो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इस इथेनॉल से कर रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इस बेस पर भी हमें 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे ये। अब देखिए आप 3 + 2 5 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में हमें 5 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सेल्फ एल्डोल द्वारा 2 प्रोडक्ट बनेंगे और क्रॉस एल्डोल द्वारा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल 4 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे अगर दोनों एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया आज कि जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन का स्टडी किया, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है।